हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हमारा जो है आधुनिक भारत चल रहा था, उसमें से हम लोग आज करने वाले हैं। और पहले बता दें कि आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोनों बुक रखा गया है। एक तो रंजीत सिंह आईएएस का जो आता है उसका भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा टेस्ट नंबर 14 है, 1 से लेकर पूरा 14 तक अपलोड कर दिया गया है। इस चैनल पे जो है आपको 50 प्लस तक जो है आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए। कम समय है, आप टेस्ट देकर जो है अपनी तैयारी को देख सकते हैं कितना जो है हो चुका है। और बात कर ली, एक और टेस्ट डाले हुए हैं जो रुकमणी का भी धीरे धीरे डाल रहे हैं, ठीक है। जो नया आया है हमारा बुक उसका डाल रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और जुड़ करके आप टेस्ट दे सकते हैं और पता लगेगा कि कितना आप तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यही बुक है जो कि हम डाल, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बुक भी खरीद सकते हैं। और और बात कर ली इस ग्रुप में जो आपको 9 to 12, ठीक है, 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 एनसीईआरटी एससीईआरटी का नोट्स विथ एमसीक्यू मिल जाएगा। चलिए हम अपने जो सीरीज चला था आधुनिक भारत का उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हम दो वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है इसी बुक से लगभग लगभग जो है बीपीएससी में पूछा जा रहा है। बीपीएससी 2.0 और 3.0 ये जो बुक है ये दृष्टि की बुक है। और यहाँ से देख सकते हैं मैंने प्रूफ के साथ बताया कि इस बुक से जो है कहाँ से जो क्वेश्चन आया था। तो आज हम लोग देखें रॉयल एक्ट सत्याग्रह से, और किस तरह से जो क्वेश्चन आया था वो भी हम बताते चलेंगे, और कौन कौन क्वेश्चन है वो भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। रॉयल एक्ट सत्याग्रह फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉयल एक्ट ने जो है यह व्यवस्था हो गई थी। जिन्हें आता है वो जो है रिवीजन के लिए देख सकते हैं। रिवीजन के लिए आप 1.5x पे देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो है जल्दी से रिवीजन हो जाए। व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जो है जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून के बिना जो है, कानून को जो क्या कहा गया, रॉयल एक्ट को जो है दूसरा नाम किस नाम से बताया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो रॉयल एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। और ये कब प्रस्तावित हुआ था, तो फरवरी 1919 में हुआ था। अब यहाँ पर जो है देखेंगे, मार्च 1919 में गांधी जी ने रॉयल एक्ट के खिलाफ जो देशव्यापी हड़ताल छेड़ने का निर्णय लिया। और रॉयल एक्ट के विरुद्ध जो है सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने स्थापित की गई सत्याग्रह सभा में जो है ज़्यादातर होम रूल लीग के सदस्य शामिल थे। और यहाँ क्वेश्चन आएगा कि जो कर रहे थे देशव्यापी हड़ताल, इसमें ज़्यादातर जो है सदस्य कहाँ से थे, तो होम रूल लीग के सदस्य थे। होम रूल लीग वही था जो एनी बेसेंट और तिलक जी जो फॉर्मेशन किए थे। रॉयल एक्ट के विरोध में जो है स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का जो है आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि श्रद्धा बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसलिए पूछ दिया जाएगा कि रॉयल एक्ट के विरुद्ध जो है किसने जो है लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉयल एक्ट के विरोध में जो है गांधी जी के अनुरोध पर जो है 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर रॉयल एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कब अनुरोध किया कि देश भर में जो है हड़ताल होगा, तो 6 अप्रैल याद रखिए, ठीक है। एक तो 6 अप्रैल याद रखिए, एक 13 अप्रैल याद रखिए, आता है तो हम बताते हैं। 13 अप्रैल क्या था, 6 अप्रैल 1919 को जो देश भर में हड़ताल का आयोजन किया, किसने किया था, तो ये गांधी जी ने किया था। किसके खिलाफ, रॉयल एक्ट के खिलाफ। 10 अप्रैल 1919 को जब पंजाब के लोकप्रिय नेता सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी कर लिया गया, और जिसके विरोध में जो 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो है सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का जो है आयोजन किया गया। किसके यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि रॉयल एक्ट सत्याग्रह में जो है किसके जो है गिरफ्तारी पर जो है ये शांतिपूर्ण सभा आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा एकदम 10 अप्रैल को जो है पंजाब के लोकप्रिय नेता जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नाम याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस सभा में उपस्थित जो है अमृतसर के फौजी कमांडर जो डायर ने जनता को जो है आतंकित करने का उद्देश्य से निहत्थे भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया, जिसके हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के पूरे पंजाब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और जनता का अत्याचार किए थे। सभी को मालूम होगा जलियांवाला हत्याकांड, उतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। इस हत्याकांड को विरोध में रविन्द्रनाथ अब इस हत्याकांड के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइट मतलब सर की उपाधि त्याग दी थी, और वायसराय का कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नारायण ने अपना पद त्याग दिया था, ठीक है। मतलब ये जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, तो शंकर नारायण ने अपना सदस्यता जो है त्याग दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है।
और नाइट की उपाधि याद रखिए, नाइट की उपाधि पूछ लिया जाए या सर की उपाधि किसने त्यागी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। तो किस समय त्यागी थी, तो यही रॉयल एक्ट हुआ था उस टाइम। इस हत्याकांड के विरोध में जो है चारों और उठ रहे विरोध के शोर तथा बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच हेतु हंटर कमीशन, ठीक है, ये पूछता है कि ये जो हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, तो कौन सी कमीशन गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन गठन किया गया था। इस समिति में जो 3 भारतीय को भी शामिल किया गया था, जिसमें ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ठीक है। चिमनलाल सितवार अभी बीपीएससी 310 में आया हुआ था, ठीक है। चिमनलाल सितवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण को शामिल किया गया था। कांग्रेस ने जो है इस हत्याकांड की जांच हेतु जो है एक समिति नियुक्त की, जिसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे, तो कांग्रेस जो है इस हत्याकांड के जांच एक जो है समिति नियुक्त किए थे, उसकी अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय कर रहे तथा अन्य सदस्य में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और जयकर भी आदि थे। अब यहाँ पर देखेंगे खिलाफत आंदोलन। अब यहाँ पर जो है तुर्की के सुल्तान धार्मिक खलीफा थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है विजेता देश जो है उसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को जो है दंडित करना चाहता था, इससे मुसलमान नाराज थे। अब हुआ था क्या कि ये जो है तुर्की जो ऑटोमन जो है एम्पायर हार चुका था, वो मुस्लिम का देश था, उस पर जो है ये इंग्लैंड वाले जो है उस पर जो है मुकदमा करना चाहते थे, उसको नीचा दिखाना चाहते थे। ये जो है मुस्लिम लीग को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे जो है यहाँ लिखा है तुर्की को जो दंडित करना चाहते हैं ये इंग्लैंड वाले, जिससे मुसलमान क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये हमारा जो वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो है बात है। इस घटना का पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहनी जो है के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ जो है ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ साथ हो जाते हैं। ये गांधी जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो है तुर्क को मतलब यहाँ पर जो है तुम्हारे जो है खलीफा को ये लोग दंडित कर रहे हैं, इसलिए तुम मतलब इस सब को जो हम लोग मिल के हराएंगे और साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम नेता का याद रखिएगा, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, ये सब जो है खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। नवंबर 1919 में जो खिलाफत दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है और जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा दिल्ली में अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ अटपटा सवाल इसी तरह आता है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता किसने की थी 1919 में, तो गांधी जी ने की थी। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार इनकी मांगों को मानने से इनकार करती है तो सरकार के साथ जो है सहयोग करना बंद कर देंगे। अगर जो है निर्णय अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो ये सरकार का जो है सहयोग करना बंद कर देंगे, मतलब असहयोग करेंगे। तिलक और महात्मा गांधी, ठीक है, सहित तमाम कांग्रेसी नेता ने खिलाफत आंदोलन का अपना जो है अपना पूरा समर्थन जो है दिया और पूरे हिंदू मुस्लिम के बीच जो है एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना। अब यहाँ से देखेंगे जून 1920 में इलाहाबाद के सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूल कॉलेज जो है बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 1920 में जो है एक सम्मेलन होता है, उसमें जो है बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। मदन मोहन मालवीय और खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसमें से किसने किया था, किसने नहीं किया था, तो ये मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी-उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन देखेंगे, जिसे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। इस दिन जो है तिलक का निधन हो गया था। तो तिलक का निधन कब हो गया, तो 1 अगस्त 1920 को हो गया था। और ये भी याद रखिए कि असहयोग आंदोलन कब जो है शुरुआत होती है, 1 अगस्त 1920 को होता है, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में जो है कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ जो है सीधी कार्रवाई करने का जो है विधान परिषद में बहिष्कार करने का, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में अध्यक्षता जो लाला लाजपत राय ने किया था। तो यहाँ पर याद रखने का बात यह है 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये बहिष्कार करने तथा असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो है निर्णय लिया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा
कब? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये इतना अधिवेशन हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। इसको जो है एकदम याद रखिएगा। और कलकत्ता में जो हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। सी आर दास इस प्रस्ताव के विरोधी में थे और उनका विरोध जो है विधान परिषद में बहिष्कार को लेकर था, ठीक है। ये याद रखिए, विरोध में कौन थे? तो सी आर दास थे, चित्तरंजन दास। नागपुर अधिवेशन अब याद रखिएगा 1920 में होता है। सी आर दास ने ही असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया और जन आंदोलन के लिए संविधान के मतलब इतर तरीके अपनाने की भी घोषणा कर दी। कांग्रेस की इस नीतियों के बाद बदलाव के वजह से मोहम्मद अली जिन्ना और जी एस खपड़े और बिपिन चंद्र पाल जो है एनी बेसेंट ने जो है कांग्रेस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। देश के जाने माने वकील सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल और टी प्रकाशन में आशा अली ने वकालत छोड़ दी, ठीक है। असहयोग करना जो है शुरू कर दिए थे ये लोग। इस दौरान जो सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस कोलकाता की प्रधानाचार्य बने। इस दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जो है नेशनल कॉलेज कलकत्ता के जो है प्रधानाचार्य बनते हैं। और 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए जो है कोष इकट्ठा करना और खादी चरखे का प्रचार करना लक्ष्य रखा गया। मतलब क्या? मतलब विदेशी वस्तु का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, जो खादी चरखा उसका जो है प्रचार करना शुरू कर दिया गया। ये कहाँ किस समय? विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए इकट्ठा करने के लिए 1921 में, ठीक है। संपूर्ण आंदोलन के दौरान जो है बहिष्कार कार्यक्रम में विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार जो है सब बहुत ज़्यादा सफल रहा। इस दौरान में जो है चरखे और खादी के प्रचार के खूब जोर शोर से पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया और सहयोग आंदोलन के मूल कार्यक्रम में ताली की दुकान पर धरने के शामिल नहीं किया गया, किंतु इस कार्य में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, ठीक है। मतलब चरखा और खादी क्या हुआ? प्रचार में खूब जोर शोर से पकड़ा था और राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन गया था? प्रतीक बन गया था। खादी जो है प्रतीक बन गया था राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर विरोध किया था। किसने जो है विदेशी वस्त्रों को जो है जलाने पर विरोध किया था? तो ये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्हीं ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों को तो ये जलाने को जो है निष्ठुर बर्बादी कहा था? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कथन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस आंदोलन के दौरान जो है सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता जो थे सी आर दास थे और उनकी पत्नी बसंती देवी थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के जो है दौरान जो है गिरफ्तार होने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन थे? तो ये सी आर दास और उनकी पत्नी बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी ने 1 वर्ष में जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान? तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो है गोरख में भीड़ के पुलिस में निहत्था हमला हो गया था और 22 पुलिसकर्मी को जो है मारे गए थे। कुछ अन्य स्रोत में घटना की तिथि 4 फरवरी 1900 देखो, मतलब कभी कभी जो है 4 फरवरी 1922 देता है, कभी 5 फरवरी देता है, ठीक है। तो आपको 5 फरवरी मान के चलना है, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था और इसी में जो है यहाँ देख लेते हैं गांधी जी ने जो 12 फरवरी को जो गुजरात से बारदोली में जो है बैठक की और प्रस्ताव को असहयोग जो है आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये तो बीपीएससी में पूछा गया था, हिमालय वाला भूल यही था, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड में जो है ये असहयोग जो है आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी जो है वो कहाँ थे उस टाइम, ठीक है। तो ये गुजरात के बारदोली में थे, ठीक है, याद रखिएगा। और 12 फरवरी को ये घोषणा करते हैं। गांधी जी द्वारा आंदोलन का जो अचानक वापस लेने का निर्णय की जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अस्सी गोपालाचारी, सी आर दास आदि जो है इसकी आलोचना की थी, ठीक है। वो जो वापस ले लेते हैं आंदोलन को। अब यहाँ देखेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है जनवरी 1923 में जो इलाहाबाद में सी आर दास और मोतीलाल, ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। और ये एक एनसीईआरटी क्लास जो है 10 में नेशनल मूवमेंट, उसमें ये पूरा लाइन दिया गया है। और यहाँ पर बोला जाएगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है ये दोनों नेता जो 1923 में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं और सी आर दास जो है इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इनके महामंत्री बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष जो है सी आर दास को बनाया जाता है और मोतीलाल नेहरू को महामंत्री बनाया जाता है स्वराज पार्टी का।
स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? तो 1923 में होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किसने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। एन.सी. केलकर, ठीक है, एन.सी. केलकर, श्रीनिवास अयंगार स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे। स्वराजियों ने जो है चुनाव में भाग लिया और 1925 में विट्ठल भाई पटेल को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है अध्यक्ष जो है निर्वाचित कराने में सफल हुए थे। अब यहाँ पर देखें सैमन कमीशन 1927 में होता है, ठीक है, 1927 में आता है, गठन होता है, ठीक है। नवंबर 1927 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जॉन सैमन की अध्यक्षता में जो है जो है इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन सैमन कमीशन का गठन की घोषणा करता है। यहाँ गठन बोल रहा है, ठीक है, आया नहीं है। सैमन कमीशन को व्हाइट कमीशन बोलते हैं, याद रखिएगा। सर जॉन सैमन जो है इंग्लैंड की उदारवादी पार्टी से संबंधित है, मतलब जिसको लिबरल बोलते हैं, ठीक है, लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया कि जो सर जॉन सैमन जो है किस पार्टी से संबंधित थे? उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। इससे जो है भारत में, क्योंकि बहुत सारा जो है लेबर पार्टी था, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा लिबरल पार्टी मतलब उदारवादी पार्टी संबंधित है। इससे भारत में भावी प्रशासनिक सुधार के संबंध में सिफारिश देनी थी। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीय ने सैमन कमीशन के बाहर जो रखा और इसे जो है सभी सदस्य को श्वेत थे। मतलब यहाँ इसलिए व्हाइट कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एक भी भारतीय नहीं थे। किसके सुझाव पर जो एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन आता है, तो लॉर्ड इरविन के कहने पर। उस समय जो वायसराय वही था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यही कारण था कि भारतीयों ने जो इसका विरोध किया था। अब यहाँ पर पूछ देता है कि सैमन कमीशन क्यों जो है विरोध किया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी जो अध्यक्षता कौन करते हैं? मद्रास में एक अधिवेशन होता है 1927 वाला कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। इस इस आयोग में जो है बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है। इस आयोग का जो है बहिष्कार का निर्णय लिया गया, मतलब 1921 का सैमन कमीशन का जो है बहिष्कार का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? याद रखिए मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू ने जो है नेतृत्व में लिबरल फाउंडेशन, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस एवं हिंदू महासभा ने जो है इस आयोग का जो है बहिष्कार किया था, ठीक है। तो तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस तथा हिंदू महासभा, ठीक है, ने जो इस आयोग का क्या किया था? बहिष्कार किया था सैमन कमीशन का। मुस्लिम लीग ने जिन्ना गुट तथा उसकी लीग ने बहुमत था, उसने सैमन कमीशन का बहिष्कार किया। वही मुस्लिम लीग के में जो है साफी गुट, मद्रास के जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है सैमन कमीशन का समर्थन किया था। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में ने जो है आया हुआ क्वेश्चन की समर्थन किया था? तो पंजाब की यूनिवर्सिटी पार्टी ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी पार्टी ने, और मद्रास की जस्टिस पार्टी में साफी गुट ने किया था। 3 फरवरी 1928 को जो आयोग ने मुंबई पहुंचा, मतलब गठन तो हो गया था 1927 में, और ये मुंबई कब पहुंचा? सबसे पहली बार जो ये मुंबई पहुंचता है, बोला जाएगा कि मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। उसका व्यापक जो है विरोध शुरू हुआ। लखनऊ में जो है खली कुजमा और मद्रास के टी प्रकाशम ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। अब यहाँ देखें नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पूछ लिया जाता कब आया था? तो 1928 में आया था, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों को संवैधानिक सुधार की एक वैकल्पिक योजना बनाकर जो है सैमन कमीशन की जगह जो है सैमन कमीशन की जगह जो है वैकल्पिक आयोग बनाने का जो है लॉर्ड बेकहैंड, ठीक है, भारत के सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए फैसला लिया और इसका जो है योजना बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अतः 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसमें जो है अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो बोला जाएगा नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में किया गया था। इसके संवैधानिक सुधार का जो है खाका प्रस्तुत किया था, मतलब संवैधानिक सुधार के लिए खाका प्रस्तुत किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था। पहला लिखिए डोमिनियन स्टेट था, ठीक है, भारत भाषाई आधार पर जो है प्रांतों का गठन, ठीक है, वेस्ट मध्याधिकार, जो मौलिक अधिकार जिसमें महिला को जो है समान अधिकार, पृथक निर्वाचन मंडल एवं समाप्ति आदि का, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था? डोमिनियन स्टेट, भाषाई आधार पर जो है प्रांतों का गठन, ठीक है,
वैश्य मत अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जिसमें जो महिलाओं को जो समान अधिकार मिले, और पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, ठीक है, आदि बातें जो है सम्मिलित थी। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने हेतु 1928 में जो है लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। लखनऊ कहाँ किया गया? तो लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, विचार करने के नेहरू रिपोर्ट पर। इस सम्मेलन में जिन्ना ने जो है नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। जिन्ना ने क्या कर दिया था? नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने जो है अलग 14 सूत्रीय योजना पेश की थी। तो कितनी योजना पेश की थी? तो ये 14 सूत्रीय, याद रखिए, ठीक है। एग्जाम में आता है कि कितनी सूत्रीय योजना पेश की थी जिन्ना ने, तो ये बताइएगा 14 सूत्री योजना की थी। नेहरू ने और बहिष्कार किसने कर दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। ये पूछा जाता है कि किसने जो है अस्वीकार कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने जो है नेहरू रिपोर्ट को जो स्वयं सत्ता डोमिनियन पद्धति की मांग पर आपत्ति जताते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की। नेहरू जो थे, ठीक है, नेतृत्व में युवा उग्रवादी जो है नेहरू रिपोर्ट को स्वयं सत्ता डोमिनेट पद्धति की मांग करते हुए और पूर्ण स्वराज का क्या कर देता, मांग करता है। इसलिए इसे जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया था, ठीक है। इसके लिए जो है किसने अब पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का जो है गठन किसने किया था? तो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया था पूर्ण स्वराज लेने के लिए, ठीक है। 19 कब किया था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का स्थापना कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये बहुत बड़ा यह क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे। और इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर जो है पूर्ण स्वराज का जो है कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। जो है किस अधिवेशन जो है पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित किया गया था? तो 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन, उसमें 31 दिसंबर 1931 को जो है आधी रात में जो है रावी नदी के तट पर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, नदी का नाम रावी नदी के तट पर जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा जो है फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को जो है भारत का जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। तो बोला जाए प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस को जो है घोषित किया गया। अब यहाँ देखेंगे सभी क्या अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, प्रथम चरण देखेंगे, ठीक है, तो 2 बार होता है, ठीक है, 2 चरण में होता है। अवज्ञा आंदोलन जो है, ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो गांधी जी, बार-बार का आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, दांडी मार्च के साथ शुरू होता है, ठीक है, डेट के साथ ये रखिएगा 12 मार्च 1930। आंदोलन जो है नमक के अधिकार को जो है मुद्दे पर शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। सबीना अवज्ञा आंदोलन जो है किस लिए, किस मुद्दे को पे शुरू हुआ था? तो नमक के एक अधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। कितने न्यायालयों के साथ जो है सहमति आश्रम से जो चले थे? तो 78 न्यायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर की दूरी गुजरात से समुद्र तट के गांव जो है दांडी में जो उन्होंने 6 अप्रैल को जो है नमक कानून का जो है भंग किया था। दांडी मार्च के अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो है महात्मा गांधी के साथ थे, ठीक है, याद रखिएगा। इस पत्रकार का नाम, जो विदेशी पत्रकार था, कि महात्मा गांधी के साथ जो थे वेब मिलर, ठीक है, अमेरिकी पत्रकार था, विदेश, ये ब्रिटिश का नहीं था, ठीक है, अमेरिकी पत्रकार था ये। नमक कानून तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी जो है ये नमक कानून तोड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो आंदोलन के नेता के लिए अब्बास तैयब जी जो उसका जो है स्थान लिए थे, ठीक है, अब्बास तैयब जो उसका स्थान ले लिए थे गांधी जी का। सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है किससे की है? तो नेपोलियन के एल्वा के पेरिस यात्रा से की है, ठीक है। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो ये यात्रा जो किया नमक सत्याग्रह जो है, उसकी तुलना जो किससे की जाती है? तो नेपोलियन का जो है एल्वा, ठीक है, एल्वा से पेरिस यात्रा, उससे तुलना किया जाता है। भाजपा पूरे देश में जो नमक कानून तोड़ने के संबंध सत्याग्रह शुरू हो गया। और ये पूछा जाता है कहाँ से कौन-कौन किए हैं? तो तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर जो है चक्रवर्ती गोपालाचारी ने जो है तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण तक का जो नमक यात्रा, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के क्षेत्र से कौन थे? तो चक्रवर्ती सी गोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। कहाँ से कहाँ तक चले थे? तो तिरुचिरापल्ली से नरियम तक जो है नमक यात्रा यात्रा आरंभ की थी। मालाबार में जो है याकूब सत्याग्रह के नायक जो है के कलप्पन ने जो है कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की थी, ठीक है। नायक जो है के कलप्पन ने जो है कालीकट से पेन्नार तक की यात्रा की थी।
खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित जो है खुदाई खिदमतगार संगठन जो है इस आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और खुदाई खिदमतगार जो है लाल कुर्ते के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने जो है पेशावर के निहत्थे भीड़ पर जो है गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार दिया। किसने? तो गढ़वाल के जो रेजिमेंट थे उन्हें पेशावर के निहत्थे भीड़ पर जो गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे देखेंगे मणिपुर का जो है जनजाति, ठीक है, मणिपुर के जनजाति समाज ने जो लोगों की सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जो है बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया था। याद रखिएगा कि कहाँ की जनजाति जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, मणिपुर के 13 वर्षीय नागा किशोरी जो है गडेलियो, ठीक है, ने अपना नागा साथियों के साथ जो है मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। धर्सना ने जो है सरोजिनी नायडू, इमाम साहब एवं मनिक लाल ने जो है के नेतृत्व में पहुंची भीड़ ने पुलिस के लोहे पे मूठ वाली जो है लाठिया से बुरी तरह पीटा। अमेरिकी पत्रकार मिलर ने धारसाना संघर्ष का स्वयं देखा था। यहाँ भी जो है वही पत्रकार हैं, ठीक है, मिलर। महिलाओं में बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था। अब यहाँ से पूछता है कि ये जो है आंदोलन जो हुआ था सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, क्या उसमें महिलाओं ने भाग लिया था? यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी महिलाओं का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा असम के कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया, और पूर्वी भारत में जो है कर न देने और लगान न देने संबंधी आंदोलन भी चलाए थे। तो कर न देना और लगान न देना संबंधित आंदोलन जो है कहाँ चला था? ये असम के कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की जो मंदिर सेना का गठन किया गया था। तो यहाँ पूछा जाता है सविज्ञा आंदोलन में जो है लड़कों की कौन सी सेना थी? तो वानर सेना थी, ठीक है, वानर सेना थी। और लड़कियों की क्या थी? तो मंदिरी सेना का गठन किया गया था। सरकार ने जो है नेहरू जी को, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि सरकार के साथ जो है समझौता का स्वभाव के संबंध में विचार विमर्श कर सकें। तो यहाँ जो है पूछा जाता है कि सरकार ने जो है जवाहरलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को जो है गांधी जी से मिलने के लिए किस जेल में जो है स्थानांतरित कर दिया था? तो यरवदा जेल में, ठीक है। गांधी जी ने यरवदा जेल में है को जो है मंदिर का नाम दिया था, ठीक है, मंदिर का नाम दिया है। तो पूछा जाएगा किस जेल को जो है गांधी जी ने जो है मंदिर का नाम दिया था? यरवदा जेल को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो गांधी अरविंद समझौता देखेंगे, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इम्पोर्टेंट टॉपिक सब, ये सब द्वितीय चरण यहाँ देख रहे हैं। पहला चरण हम पढ़ा चुके हैं, और ये सब जो इम्पोर्टेंट अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव, त्रिपुरी संकट जो था उसके बारे में, पाकिस्तान की मांग, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इस बुक में दिया गया है। अगर ये वाला बुक कर लेते हैं तो जो है राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन इससे जो है लगभग मटेरियल आते हैं तो टकरा जाते हैं, तो क्यों ना इसको ही पढ़ लिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।